हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे स्किन एलर्जी के बारे में बात करूंगी जो कि पार्थेनियम प्लांट की वजह से होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि और भी जो मेरे जैसे लोग हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लाभ उठा सकें। तो ये पार्थेनियम प्लांट है, इसे कांग्रेस प्लांट या गाजर बूटी के नाम से भी बुलाते हैं। गाजर बूटी या गाजर घास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते गाजर के पत्तों के साथ मेल खाते हैं। इसके सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं जिनमें बहुत बारीक कण या पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जब हवा में घुल जाते हैं और उसके बाद वो हवा हमारे बॉडी के या स्किन के कांटेक्ट में आती है तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। इस प्रॉब्लम को स्किन डर्मेटाइटिस या ABCD यानी कि एयरपॉड कॉन्टैक्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इससे मैंने दो तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हैं। एक तो फफोले हो जाते हैं जो कि चेहरे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे होते हैं, इन्हें छाले भी कहते हैं, जो कि ब्रीक ब्रीक दानों से, जिन्हें लेजन्स कहते हैं, उनसे शुरू होते हैं। ये फफोले बहुत ही पेनफुल, खारिश और दर्द भरे होते हैं जिनका की तकलीफ सहनी बहुत मुश्किल होती है। ये हमारे अपीयरेंस में तो फ़र्क डालते ही हैं, लेकिन वैसे भी इनकी पीड़ा बहुत असहनीय होती है। दूसरी तरह का इसका हमारी बॉडी पे अटैक होता है कि ये सूजन भरे पैचेस बॉडी पे बन जाते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं और इनमें भी बहुत खारिश और दर्द होती है। और ये हमारे बॉडी से इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं और ये भी बहुत पेनफुल होते हैं। तो मैंने इनके लिए काफ़ी मेडिसिन्स ली। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जहाँ किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर, एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक टेस्ट करवाना है, बायोप्सी। उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा इस फफोले में से मेरे स्किन का लिया और उसे बायोप्सी टेस्ट के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर क्लियर हुआ कि ये मुझे कांग्रेस प्लांट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसमें उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स टेबलेट्स खाने को दी, एलर्जी की टेबलेट्स दी और स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स अप्लाई करने के लिए दी, जो कि अफेक्टेड एरियाज़ पे अप्लाई करनी होती हैं। तो इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए भी कहा गया, जैसे कि मुझे धूप से दूर रहने को बोला और इस प्लांट से दूर रहने को बोला। दोनों ही चीज़ों से ये तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती है। अगर कहीं बाहर जाना होता है तो मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती है और फेस को कवर करके या बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स को कवर करके ही बाहर निकलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है और इससे ये जो मेरी समस्या है ये कंट्रोल में है। और अभी तक मुझे 3 साल हो गए हैं ये मेडिसिन्स लेते हुए। ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाई है। इसका मतलब है जब तक कि मैं ये मेडिसिन्स लेती रहूँगी, मेरी तकलीफ़ ठीक है। अगर मैं छोड़ती हूँ तो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमम गर्मियों में ज़्यादा होती है क्योंकि इस प्लांट की भरमार गर्मियों और बरसातों में ज़्यादा है, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम भी इस सीज़न्स में ज़्यादा होती है। सर्दियों में भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह नहीं जाती, क्योंकि ये प्लांट इतना ज़िद्दी है कि पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, कम ज़रूर हो जाता है सर्दियों में। तो इसकी वजह से ही जो स्टेरॉइड्स की गोलियों की स्ट्रेंथ है, वो सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लेनी पड़ती हैं मुझे मेडिसिन्स। तो अभी ये सब प्रिकॉशंस के साथ ही मैं चल रही हूँ, इन मेडिसिन्स के साथ ही। और भी मैंने कई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर से और भी मैंने मेडिसिन्स ली हैं ताकि मैं इससे पूरी तरह से क्योर पा सकूँ, इन चीज़ों का कोई परमानेंट इलाज हो सके इस बीमारी का, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो एक डॉक्टर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था, एलर्जी रब की मर्जी, यानी कि पता नहीं ये एलर्जी कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है। तो
मैं जो अभी मेडिसिन्स ले रही हूँ, जो प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ और भी जो मेरे जैसे लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, वो भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा ले सकें और इससे बीमारी को कंट्रोल में कर सकें। और अगर किसी का परमानेंट क्योर हुआ है ऐसी तकलीफ़ से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई और मैंने क्या गलती की, ताकि आप मेरी गलती से सीख ले सकें और इस एलर्जी से बचे रहें। और एक पॉजिटिव नोट के साथ कि मैं जल्दी ही इस बीमारी से परमानेंट क्योर पाऊंगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपनी अगली वीडियो आने तक गुड बाय। थैंक यू।